अर्णव जब अपने कमरे में पहुंचा तो अब भी उसका दिल धड़क रहा था। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसके कपड़े अब भी मिट्टी से सने हुए थे। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, उसकी रूह कांप गई। बाहर कुएं की ओर वही लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। नागिन अभी गई नहीं थी, वह अब भी उसे देख रही थी। अर्णव ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और कंबल में छिप गया, लेकिन तभी सरर वही रेंगने की आवाज इस बार उसके कमरे के अंदर सुनाई दी। अर्णव ने धीरे से कंबल हटाकर देखा। कमरे के कोने में एक काली छाया हिल रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और जमीन पर उसकी लंबी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्णव का शरीर डर से सुन्न हो गया। तू मुझे रोक नहीं सकता। अचानक नागिन का आकार बदलने लगा। अब वह एक लंबी सफेद साड़ी पहने और उलझे हुए बालों वाली औरत में बदल गई थी। उसका चेहरा अधजला था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मैं उस कुएं में सालों से बंद थी, लेकिन अब मैं आजाद हूं। अर्णव की सांसें थम गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, नागिन औरत बिजली की तरह उसके सामने आ गई। अर्णव ने झट से अपने गले में बंधी ताबीज को जोर से पकड़ लिया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक ताबीज से तेज रोशनी निकली और नागिन औरत चिल्लाते हुए पीछे हट गई। नहीं, ये रोशनी नहीं, ये मुझे मिटा देगी। एक भयंकर चीख के साथ वह फिर से धुएं में बदल गई और देखते ही देखते गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्णव कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ कि यह नागिन सिर्फ एक सांप नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो अब भी बदला लेने के लिए जिंदा थी। क्या वह दोबारा लौटेगी? अर्णव ने धीरे से खिड़की की ओर देखा। कुएं की ओर कोई परछाई अब भी हिल रही थी। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।